हेलो बच्चों, इसके पहले एक कविता आपने पढ़ी थी। उसका नाम था गर्मी आई गर्मी आई। और गर्मी में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब आपने उस कविता में पढ़ा। अभी यहाँ आपके सामने एक दूसरी कविता है और वो बिल्कुल अब अपने आने वाले मौसम के बारे में है, क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ शुरू हो रहा है और अक्टूबर मंथ से क्या होता है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, यानी ठंडी का मौसम, विंटर सीज़न शुरू होता है। और ये कविता का नाम है सर्दी आई सर्दी आई। हम सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दी में हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, वो सब इस कविता में दिया है। तो उसके बाद आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, आप देखो। गर्मी आई की कविता आपको सबसे अच्छी लगी कि सर्दी आई? जो आपको अच्छी लगी वो आप अच्छे से लर्न करो, याद करो। हाँ, जब ओरल होगा तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अब कविता में क्या दिया, मैं एक बार कविता पढ़ती हूँ और फिर बताती हूँ, समझाती हूँ। सर्दी आई, बड़ी अनोखी है यह भाई। गरम रजाई मुझको भाए, सुबह नहाया ही ना जाए। मोटे मोटे कपड़े पहने, हम सब लगते बड़े सलोने। स्वेटर मफलर जैकेट टोपी, दुनिया सारी इन्हें ओढ़ती। दादा दादी इससे डरते, नाना नानी खूब ठिठुरते। दांत सभी के कटकट करते, हम बच्चे तो मस्ती करते। देखिए, चित्र भी बड़ा प्यारा है। बच्चों ने स्वेटर, टोपी, मफलर और आग भी सेक रहे हैं, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे दिल्ली में, कश्मीर में, या जो बर्फ़ जहाँ पड़ती है, ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ लोग आग सेकते हैं। आग सेकने पर ही ठंडी जाती है, ठीक। तो क्या दिया है कविता में, सर्दी आई, बड़ी अनोखी है यह भाई। अब ये सर्दी अनोखी कैसे है, क्योंकि बिल्कुल अलग है ये मौसम। हाँ, हम सर्दियों में क्या करते हैं वो नीचे दिया है। गरम रजाई मुझको भाए, क्या अच्छा लगता है, गरम गरम रजाई या और कंबल, ब्लैंकेट ओढ़ना, रजाई ओढ़ना, क्योंकि ठंडी बहुत लगती है, फिर ये ओढ़ना मुझे अच्छा लगता है। सुबह नहाया ही न जाए, सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि सुबह सुबह नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मोटे मोटे कपड़े पहने, हम सब लगते बड़े सलोने, यानी जैकेट, स्वेटर और टोपी, मफलर सब पहन के हम सब बहुत प्यारे लगते हैं। सारे बच्चे तो स्पेशली बहुत ही ठंडी के कपड़ों में अच्छे लगते हैं। स्वेटर, मफलर, जैकेट, टोपी, दुनिया सारी इन्हें ओढ़ती, यानी ओढ़ती पहनती, शॉल ओढ़ती है, टोपी लगाती है, मफलर गले में पहनते हैं, तो ये सब सारी दुनिया पहनती है, यानी सबको ठंड लगती है। और तकलीफ़ किसको होती है सबसे ज़्यादा, दादा दादी इससे डरते, नाना नानी खूब ठिठुरते। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। दादा दादी को, यानी बच्चों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मम्मी गरम कपड़े पहनाती है। क्यों पहनाती है, क्योंकि अगर हमें नहीं लग रही, हमको ऐसा लगता है कि हमको तो सर्दी नहीं लग रही है, फिर भी मम्मी ज़बरदस्ती स्वेटर पहना रही है। क्यों पहनाती है, ताकि आप बीमार ना पड़ो। आपको लगता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन वो ठंड आपको नुकसान कर सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, बुखार आ सकता है। और बूढ़े लोगों को बहुत ठंड लगती ही है,
तो दादा दादी इससे डरते, नाना नानी खूब ठिठुरते। ठिठुरना मतलब बिल्कुल सिकुड़ना, कांपना, ऐसे ठंडी से दोनों हाथ बिल्कुल दबा के ऐसे कांपना, उसको कहते हैं ठिठुरना। दांत सभी के कट कट करते। दांत कैसे कट कट करते हैं, यानी ठंडी से दांत बजते हैं। हाँ, और हम बच्चे तो मस्ती करते, लेकिन बच्चों को ठंडी नहीं लगती है, वो मस्ती करते हैं। तो इस तरह से ये सर्दी की पोयम है। एक बार फिर से रीड करो और याद करो। आपको ये कविता याद करनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है, चाहे सर्दी आई, चाहे गर्मी आई। चलो एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ, आपको कैसे याद करना है। मेरे साथ मेरे पीछे से बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। सर्दी आई बड़ी अनोखी है यह भाई, गरम रजाई मुझको भाए, सुबह नहाया ही ना जाए। मोटे मोटे कपड़े पहने हम सब लगते बड़े सलोने, स्वेटर मफलर जैकेट टोपी दुनिया सारी इन्हें ओढ़ती। दादा दादी इससे डरते, नाना नानी खूब ठिठुरते, दांत सभी के कटकट करते, हम बच्चे तो मस्ती करते। ठीक, उसके बाद आपको वर्कशीट भी सॉल्व करनी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ, तो फिर आप उसकी मदद से लिख सकोगे। नेक्स्ट पेज पर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कविता के अनुसार सही वाक्य के आगे ऐसे जो इमोजीज दिए हैं उसके हिसाब से सही है या गलत है, उस हिसाब से आपको वो निशान बनाना है। ठीक, तो जो सही है उसके सामने स्माइली और जो गलत है उसके सामने ऐसा सैड फेस आपको बनाना है। सर्दी में गरम रजाई अच्छी लगती है, यस, आपको ये स्माइल फेस बनाना है, बिल्कुल सही है। सर्दी में हम पतले पतले कपड़े पहनते हैं, गलत। सर्दी में दांत कट करते हैं, बिल्कुल सही। सर्दी में सुबह नहाने का बहुत मन करता है, नहीं, बिल्कुल गलत, नहाने का मन नहीं करता है। सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गरम कपड़े। एक शब्द में भी आप लिख सकते हो, यहाँ 2 लाइन दिया है, उतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरम कपड़े, और वहाँ ऊपर कविता में स्वेटर, टोपी, मफलर जो भी लिखा हुआ है वो देखकर भी आप लिख सकते हो। और आपको सर्दी में क्या करना पसंद है, सोचो, आप याद करो कि ठंडी के दिन में आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो आप एक सेंटेंस में, एक शब्द में भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपने अभी तक सर्दी, गर्मी और बारिश के बारे में पढ़ा। इन तीनों में से आपने अपने मनपसंद मौसम का चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। चलिए ठीक है, आप लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं, जो लिखने का लाइन दिया है वो छोड़ दीजिए, लेकिन तीनों में से बारिश, गर्मी या सर्दी, तीनों मौसम में से आपको जो मौसम अच्छा लगता है उसका चित्र यहाँ बनाइए। ठीक, और नीचे दिए गए चित्र के बारे में एक एक वाक्य अपने कॉपी में लिखिए। यानी टोपी हम धूप जब बहुत होती है तो पहनते हैं, आम कब खाते हैं गर्मी के दिनों में, या बारिश, तो आपको सेंटेंस लिखने को कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और सबसे लास्ट में करना क्या है आपको, यहाँ ए और ए की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। आपको ए की मात्रा वाले शब्द पहले कॉलम में और ए की मात्रा वाले शब्द दूसरे कॉलम में लिखना है। यानी एक मात्रा जिस अक्षर के ऊपर है, जैसे शेर, श पर ए की मात्रा, एक मात्रा है सिर्फ उसके ऊपर, तो श एक मात्रा, शे, और
तो वो वाले सारे जितने इसमें से आपको ढूंढना है, शेर है, गेंद है, सेना है, भेड़ है, केकड़ा है, ये शब्द आपको पहले कॉलम में लिखने हैं और दूसरे में जिस पर 2 मात्राएं हैं। कौन से? सैनिक, गौरैया, बैंगन, मैना, मैदान, थैला, ये शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने कविता पढ़ी, वर्कशीट में आपको क्या लिखना है वो आपने देखा और इसके बाद कविता को याद कीजिए और ये वर्कशीट सॉल्व कीजिए।